हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू रखते हैं। आप देखिए, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्ट इट इन विद वाटर। तो यहाँ पे बताइए, एक्टिविटी दे रखी है आपकी कि एक ब्रेड के टुकड़े को ले लीजिए, ठीक है। फिर उसको क्या मॉइस्ट, उसको पानी में भिगो के रख दीजिए। लीव इट इन अ मोस्ट वार्म पैलेस इन प्लेस फॉर 2 and 3 days और until fluffy patches appear on them। तो आप देखते हैं कि जो थोड़े इसको 1-2-3 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए किसी स्थान पर, मोस्ट वार्म तो किसी गर्म स्थान पर रख दीजिए जहाँ पे उसको नमी मिलती रहे। तो आप देखते हैं कि थोड़े दिन में 2-4 दिन बाद उसमें क्या है, फल्फी पैचेस निकल आएंगे उसमें, जैसे आप ग्रीन कलर के वो देखिए अब दिखाई रखा है फिगर में। These patches may be white, green, brown और of other any colors। और ये पैचेस कैसे कलर के होंगे, हरे, भूरे और एनी कलर्स के और अदर कलर्स के भी होंगे। Observe the patches under a microscope of a magnifying glass। तो इस जो पैचेस का होता है उसको माइक्रोस्कोप में देखने पर, जो माइक्रोस्कोप होता है इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिसकी सहायता से हम छोटे चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाए गए, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड सेपरेट ऑन द पीसेस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे दिखाई गई, आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये पैचेस होते हैं, इसमें क्या कॉटन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपकी, वाइट कलर की या ग्रीन कलर की या ब्राउन कलर की। तो कौन सी, तो वो क्या कहलाती है, अब आगे देखते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। तो ये ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन कलर के पैचेस हो गए और जो ब्राउन कलर के पैचेस हो गए जो ब्रेड में, वो क्या कहलाएंगे, फंगी कहलाएंगे। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये क्या, इनके पास क्या अलग मोड न्यूट्रिशन होता है, ये अलग तरीके से पोषण लेके वहाँ पे उगे हैं। These secrete digestive juice on the bread and decaying matter and convert it into a solution। तो ये क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस के थ्रू डेड और डिक्लेइंग मैटर के थ्रू कन्वर्ट हो जाएंगे एक सॉल्यूशन बना लेंगी। देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। और इसके थ्रू न्यूट्रिशन क्या ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे। This mode of nutrition in which organism take in nutrition in solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। और जो न्यूट्रिशन जो डेड चीज़ से लिया जाता है वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। तो आपको कल एक एग्जांपल दिया था मशरूम का, वो मशरूम किससे कैसे ग्रो कर रहे हैं और कैसे सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि वो डेड जो सब्सटेंस से न्यूट्रिशन ले रहे थे। इसी तरह से ये जो फंगी होती है वो कैसे ग्रो कर रही है, वो क्या करती है, डेड सब्सटेंस से क्या कर रही है, न्यूट्रिशन ले रही है, जिससे ये ग्रोथ कर रही है। फंगी आल्सो ग्रो एंड पिकल्स leather clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time। तो फंगी होती है वो जल्दी ग्रोथ कर जाती है, कैसे, जैसे हमारे अचारों में भी हम बोलते हैं, जो वो फफूंद बोलते हैं जिसको, वो लग जाती है। क्यों लग जाती है, क्योंकि उसको नमी मिलती है, ह्यूमिड वेदर होता है ना, नमी वाले स्थान पर, गर्मी के स्थान पर, तो उस टाइम भी ये ग्रो करने लग जाती है। लेदर की चीज़ों में भी ये लग जाती है। और कई बार क्लोथ्स, हमारे जो क्लोथ होते हैं वो नमी के स्थान पर होंगे, या उसमें भी क्या लग जाती है, फंगी लग जाती है। पहली पूछ रही है, पहले इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज which she wore on special occasion were spoiled by fungi during the rainy season। तो पहली बहुत जानने के लिए उत्सुक है कि उसके जो सुंदर जूते थे वो जो किसी ओकेजन में पहनने वाली थी उसमें फंगी लगी रेनी सीजन, बरसात के दिनों पे। सी वांट टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो वो पूछ रहे कि बरसात के दिनों में अचानक मेरे जूतों में फंगी कहाँ से आ गई। अब इसमें आंसर दे रखा है आपके, द फंगी स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगी के जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहाँ पर कब प्रेजेंट होते हैं, जनरली एयर में प्रेजेंट रहते हैं। और वो रेनी के सीजन में क्या हो जाते हैं, वो
ग्रो करने लग जाते हैं। When they land on wet and warm things, they germinate and grow during rainy season. There are more chances of things getting wet, so fungi spoil more thing in rainy season. तो ये क्या करते हैं, फंगी के जो स्पोर्स होते हैं जनरली प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, और जो नमी उनको जब नमी मिलेगी और उनको गर्मी मिलेगी तो ह्यूमिड जो उनको वो उमस होएगी तो उस टाइम पर ये क्या ग्रो करने लग जाएंगे किसी सब्सटेंस पे। तो ये मोस्टली किस टाइम पे होता है, रेनी सीजन, बरसात के दिनों में हो जाती है। आगे बुजू कह रहा है, बुजू सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम हिज wheat field were spoiled by a fungus. He want to know is fungi cause disease also. तो यहाँ पे उसके बता रहा है कि जिसके ग्रैंडफादर थे बुजू के, उन्होंने बताया था उसका एक बार उसके खेतों में क्या लग गया था, गेहूँ के खेतों में फंगस लग गई थी। तो यार फंगी के डिजीज़ का कारण भी होता है क्या? तो इसका आंसर देखो, यस फंगी कॉज मैनी डिजीज़ लाइक स्किन डिजीज़, इनिशियल प्रॉब्लम। तो फंगी क्या होते हैं, बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती है बॉडी के अंदर, जैसे कि स्किन डिजीज़ कर लिया, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ भी कॉज करती है। तो नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पहली पूछ रही है, पहली बता रही है उसे दैट मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। तो कोई जो फंगी होती है बहुत यूजफुल होती है, जैसे मशरूम हम खाने के लिए लेते हैं क्योंकि हमें न्यूट्रिशन मिलता है इससे। तो और यीस्ट जानते हो, जैसे यीस्ट हम किसी को खमीर उठाते हैं ना, जैसे कि हम इडली बनाते हैं, इडली के घोल में हम यीस्ट उठाते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या हेल्पफुल होती है। बट सम फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस। सम फंगी आर आल्सो यूज इन मेडिसिन। तो कई फंजाई होती हैं, वो क्या होती है, डिजीज़ का भी कारण करती हैं प्लांट्स, एनिमल जो ह्यूमंस में, और कोई होती है मेडिसिन के रूप में भी ली जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेक और फंगी इन योर हाउस। अब बरसात के दिनों में आपने कई चीज़ों में आप देखी होंगी फंजाई लग जाती है, हरी हरी काई सी ख़राब हो जाती है, जैसे अचार हो गया, हमारे ब्रेड के टुकड़े, ब्रेड भी ख़राब हो जाती है, रोटियों में भी लग जाती है कई बार। तो ये उसको आपने कई बार घरों में देखा होगा। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। तो आप पता है फंगल के जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होता है, हमारे जनरली एयर में प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट और वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो उनको जब स्थान मिल जाता है गर्म और वो नमी वाला स्थान मिलेगा तो क्या करेंगे, उस पर जर्मिनेट हो जाएंगे और उस पर ग्रो करने लगेंगे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो हम कैसे उनको फिगर आउट कर सकते हैं इन थिंग्स को, इसके बारे में बताया गया है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो साथ साथ रहते हैं और उनको सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनको एक दूसरे से न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो क्या कहलाते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन रिलेशनशिप के थ्रू न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट ऑफ ट्री। कई तरीके की फंगी होती हैं जो कहाँ रहती है, पेड़ों की जड़ों में रहती है। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इट रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। तो ट्री उनको प्रोवाइड करा रहा है न्यूट्रिशन किसके थ्रू, जड़ों के थ्रू। तो फंगी को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है ट्री के थ्रू, और ट्री को क्या मिल रहा है फंगस से, वो क्या उनको रिसीव कराते हैं, रिटर्न में क्या करते हैं, रिसीव हेल्प फ्रॉम द टेक ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। तो वो ट्री को क्या मिल रहा है, वो रिसीव करा रहा है पानी उसको न्यूट्रिशन के लिए मिट्टी के थ्रू। तो दोनों एक दूसरे पर हेल्प कर रहे हैं ना, तो क्या कहलाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, पेड़ के लिए। इन ऑर्गेनिज्म कैल्ड लाइकेन ए क्लोरोफिल्स कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लाइकेन होते हैं ना, वो एक प्लांट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं
तो वो एक एल्गी होती है, फंगस होते हैं, एक साथ रहते हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशन के थ्रू द फंगस प्रोवाइड शेल्टर